2026 के आगाज को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थीं, बहुत सारी तैयारियां थीं और अब देश के अलग अलग हिस्सों में दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। लोगों में उत्साह है, नए इरादे लोग करते हैं कि अब नए साल पर हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे और बहुत सारी बातें जो पिछले साल से जुड़ी होती हैं या माँ कह लीजिए कि 2025 से किसी के लिए बहुत अच्छा रहा, किसी के लिए ठीक ठाक रहा, किसी के लिए बहुत सी खराब यादें थीं। तो लोग दुआएं करते हैं कि अब नया साल सबके लिए बेहतर हो। तो दुनिया में नए साल का आगाज हो चुका है। न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया जाता है। सबसे पहले वहां पर तारीख बदलती है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खूब आतिशबाजी की गई और न्यूजीलैंड से तस्वीरें भी सामने आई थी। ये तस्वीरें हैं भारत में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया जाता है। हमारे साथ इस वक्त मेरे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। उत्तराखंड से राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ मनोज धीमान जुड़ चुके हैं और हरियाणा से गुरुग्राम से हमारे साथ करण जयसिंह जुड़ चुके हैं। और जिन जगहों पर तीनों हमारे साथी हैं उन जगहों पर लोग दूर दूर से भी पहुंचते हैं और वो फोकस में काफ़ी रहते हैं नए साल के जश्न को लेकर। चाहे देहरादून की बात की जाए, चाहे हिमाचल धर्मशाला की बात की जाए, चाहे गुरुग्राम की बात की जाए। और राव शफात अली, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं और उम्मीद है, दुआ है ईश्वर से, रब से कि हम सभी के लिए ये साल अच्छा साबित हो, पूरी दुनिया के लिए और दुनिया के सभी लोगों के लिए बेहतरी लेकर आए। देहरादून में क्या तैयारियां हैं, किस तरह का माहौल है नए साल को लेकर? डॉक्टर नासिर, बहुत उत्साह है। और अगर देहरादून की बात करें तो इस वक्त सर्द हवाएं चल रही हैं। जो मैदानी इलाके हैं वहां तो देखिए कोहरा छाया हुआ है, ठंड है ही, लेकिन जो पर्वतीय इलाके हैं, ऊपरी इलाके हैं, वहां थोड़ी बर्फबारी भी है। क्योंकि नए साल को मनाने के लिए लाखों की संख्या में अलग अलग प्रदेशों से, देश भर से लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं। तो इस बार हमने देखा कि जहां देहरादून और दूसरे इलाकों में जाम लगता था, तो आज जाम की स्थिति नहीं है, क्योंकि एक बेहतरीन रूट प्लान बनाया गया था, रूट डाइवर्ट किए गए थे ताकि जाम की स्थिति ना हो। एक रूट से जो आने वाले वाहन है, ऊपर मसूरी जाने वाले वाहन है, उनको भेजा जा रहा है और दूसरे रूट से उनको वापस किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि मसूरी में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं, नैनीताल में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं, राजधानी देहरादून की बात करें यहाँ पर्यटक पहुंचते हैं, तो यहाँ जो होटल्स है, रिजॉर्ट है, वो बुक हो चुके हैं और ये पहले से ही बुक हो चुके हैं। जब नए साल का आगमन होता है तो उससे पहले करीब 1 हफ्ता पहले ही ये बुकिंग चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो करीब 90 से 95% जो रूम्स है, रिजॉर्ट्स है, वो पूरे बुक हो चुके हैं। और सैलानियों के आने का सिलसिला अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरी मौजूदगी इस वक्त जाखन में है। देहरादून का ये सबसे प्रीमियम इलाका कहा जाता है। यहाँ जितने भी होटल हैं, हमारी उनसे बात हुई होटल मालिकों से, उन्होंने कहा सब इस वक्त फुल है। तो यहाँ जो पर्यटक हैं वो इस वक्त रुके हुए हैं और धीरे धीरे, क्योंकि मसूरी का रुख करेंगे और इसके साथ ही जो आसपास के क्षेत्र है, विकास नगर की बात करते हैं, चक्राता की बात करते हैं, तो यहाँ भी पर्यटक रुके हुए हैं। आप नजारा देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत है। तैयारियां पहले से चल रही थी, राज्य सरकार ने तैयारी की थी कि आने वाले मेहमानों के लिए, पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस इस वक्त मौजूद है, रूट डाइवर्जन के साथ ही। इसके साथ ही अगर हम बात करें उत्साह की, तो कुछ युवा हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। वो नववर्ष को मनाने के लिए देहरादून में पहुंचे हैं, अलग अलग प्रदेशों से, क्योंकि यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। कुछ जो स्थानीय युवा है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो क्लब है उनकी तैयारी चल रही है, जो लाइव कंसर्न है उनकी तैयारी चल रही है। तो अलग अलग उत्साह यहाँ देखा जा सकता है 2026 के आगमन का। बात करने की कोशिश करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, नाम क्या है? राहुल देवगन। कैसा 2026 आने वाला है, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? बढ़िया तैयारी चल रही, बढ़िया, अच्छा है, बहुत मौसम बढ़िया है, एकदम लाजवाब मौसम हमारे यहाँ का, उत्तराखंड का, देहरादून का बहुत प्यारा मौसम। तो मसूरी में भीड़ है अभी ज्यादा या फिर? मसूरी में कम भीड़ है, क्योंकि अगर मसूरी में भीड़ होती है यहाँ जाम लगा होता है। जाम इतना नहीं है, तो इसका मतलब है कि मसूरी में ज्यादा भीड़ नहीं है। आप कहाँ से? यूपी से? आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मेन राजपुर, ये मेन राजपुर से हैं और क्राउड बहुत है मसूरी में ना। तो यहाँ कल ही लोगों ने शिफ्ट कर लिया था ऊपर, क्योंकि जाम ना लगे, ये क्राउड बहुत है। अभी आज राजपुर रोड पे थोड़ा सा कम क्राउड है, लेकिन ऊपर बहुत भीड़ है। तो बाहर से काफी लोग आ रहे हैं, बड़ा बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, घंटा घर तक जाम है।
ये तो अभी खुला है, नहीं तो रेड लाइट की वजह से अभी 2 मिनट बाद फिर जाम लग जाएगा। आप भी नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं, आप भी नए वर्ष बाहर में से एक प्रदेश छोटी से आए हैं, सी तो शादी राजस्थान है। में। अच्छा अच्छा, तो नया साल मनाने के लिए नया साल बनाने के लिए आए और अच्छा कब आए थे? आज ही आए? मैं आज ही आया था। मसूरी जाएंगे या यहीं? कल जाकर नहीं है, रात में मसूरी जा। देखिए ठीक है, शायरी सुनिए। जी जी। फूल को गुल मुबारक हो, फूल को गुल मुबारक हो, फूल को फूल मुबारक हो, हम रहे न रहे तुम्हें नया साल मुबारक। देखिए डॉक्टर नासिर, ये उत्साह नजर आता है इस वक्त देहरादून में, और देहरादून में नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर इसी तरह जी, का जी। माहौल है। ठीक। लोग खुश है नए साल को मनाने के लिए, जो अच्छाई है उसको अपनाने के लिए, जो बुराई है 2025 की उसको जी, छोड़ने जी, के राव। लिए। कुछ युवाओं से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम नशे राव, से आप छोड़ना चाहते हैं। आप बने रहिएगा, और कुछ गहरी सी शायरी सुनना चाहेंगे आपसे भी और इन युवाओं से भी। ये वाली शायरी भी अच्छी थी, लेकिन और गहरी होनी चाहिए। बाकी मैं हिमाचल और गुरुग्राम से जो हमारे सहयोगी जुड़े उनसे भी बात करता हूँ। मनोज, हिमाचल प्रदेश में ठंड भी है और बढ़ती ठंड के बीच नए साल की गर्मजोशी कैसी है? बिल्कुल नासिर, देखिए आज 31 दिसंबर है और साल का अंतिम दिन यानी कि नए साल का आगाज़ होने जा रहा है, और तकरीबन 12 बजे के आसपास जो है वो जश्न की तस्वीरें भी सामने निकल करके आएंगी। इस ऐसे में सभी जो बाहरी राज्य हैं वहाँ से भारी संख्या में पर्यटक जो हैं वो धर्मशाला पहुँचे हुए हैं। मैक्लोडगंज में उन्होंने डेरा जमाया हुआ है और मैक्लोडगंज घूम भी रहे हैं। और ख़ासतौर पर अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम कहीं ना कहीं करवट बदलता हुआ नज़र आया है। फिलहाल आज जो धौलाधार की पहाड़ियां हैं उन पर हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान भी जो है वो गिरा है, ठंड बढ़ रही है। ऐसी बीच जो है वो काफ़ी संख्या में पर्यटक जो हैं वो धर्मशाला में नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं, और यहाँ पर वो नए साल का जश्न भी मनाएंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे। तो ऐसे में देखिए होटल व्यवसायी भी जो हैं उनके सारे होटल जो हैं वो बुक हो चुके हैं। जी मनोज, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। करण जय सिंह हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। करण, गुरुग्राम जो काफी चर्चाओं में रहता है नए साल के जश्न को लेकर, इस बार किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का उत्साह है और प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? नासिर, देखिए जिस तरह से देहरादून से बता रहे थे राव शफात अली की पहाड़ों पर लोगों का रुझान रहता है, लोग पहाड़ों पर पहुंचते हैं नए साल मनाने के लिए। इसी तरह से दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो पूरे दिल्ली एनसीआर से गुरुग्राम में लोग पहुंचते हैं जश्न मनाने के लिए, क्योंकि गुरुग्राम में 500 से ज्यादा पब बार्स हैं, नाइट क्लब्स हैं और भारी भीड़ जो है नए साल पर यहाँ पर रहती है। इस वक्त में 32nd माइलस्टोन के बाहर हुई। 32nd माइलस्टोन जो है ये वो ऐसा हैपनिंग स्पॉट है जहां पर भारी संख्या में जो लोग हैं पहुंचते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, पब हैं, जो यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाता है। अलग अलग डीजे जो हैं वो बुलाए जाते हैं। गुरुग्राम की अगर आज की बात करूं तो बॉलीवुड सिंगर बी प्राक गुरुग्राम में रहने वाले हैं और उनका एक कंसर्ट यहाँ पर होने वाला है लेजर वैली ग्राउंड में। और ये जो भीड़ है इसको नियंत्रण करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने भी पर्याप्त इंतजाम किए हैं। देखिए 32 माइलस्टोन के बाद नाका लगाया गया है, पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। और गुरुग्राम की अगर खासतौर पर बात करूं नासिर, तो 5400 से ज्यादा पुलिस के जवान धरातल पर आज तैनात रहेंगे, पूरी रात तैनात रहेंगे। सादी वर्दी में जो क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं वो तैनात रहेंगे, क्योंकि देखिए इस जश्न में कोई खनन न डाल दे, किसी तरह का कोई उत्पाद न बचाए, कोई जश्न को खराब करने की कोशिश न करे, यही गुरुग्राम पुलिस का मकसद है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने भी अपनी कमर कसी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और पार्किंग की भी परेशानी रहती है। इसलिए गुरुग्राम पुलिस ने पहले से ही एडवाइजरी जारी की और 9 ऐसे स्पॉट जो है वो चिन्हित किए गए, 9 ऐसी जगह चिन्हित की गई जहां पर पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। और लोगों से भी लगातार यही अपील की जा रही है कि आप अपने वाहनों को रोड पर खड़ा ना करें। अगर आप रोड पर खड़ा करेंगे तो ये टोइंग वैन जो आप देख रहे हैं नासिर अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये टोइंग वैन आपके जो वाहन है उसको उठाकर ले जाएगी और आपका चालान जो है वो काटने का काम किया जाएगा। तो एक और गुरुग्राम पुलिस ने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद करी हुई है, लेकिन जश्न जो है वो लोग यहाँ पर अब कुछ देर बाद बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज वर्किंग डे है और लोग अपने दफ्तरों से अब वापस आ रहे हैं। और जैसे ही वापस आएंगे कुछ नाइट क्लब्स में पहुंचेंगे, बार्स में पहुंचेंगे, वहां पर जश्न जो है वो मनाया जाएगा। नासिर, आपका बहुत शुक्रिया करण, और मनोज आपका भी शुक्रिया। राव शफात अली, आपसे एक शायरी सुनने की ख्वाहिश थी, तो आपको अगर कुछ याद आ रहा हो तो सुना दीजिए। नहीं डॉक्टर नासिर, अभी तो सब लोग उत्साहित हैं नए साल को मनाने के लिए। तमाम
हम उम्मीद करते हैं कि नया साल बहुत अच्छा हो, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, बाकी साल भर शायरी चलती ही रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राव शफात अली, आप हमारे साथ जुड़े, और आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नए साल का जश्न शुरू हो चुका है, नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। कुछ जगहों पर इंतज़ार है, कुछ जगहों पर आतिशबाजी की तस्वीरें, लेकिन हम सब की ये दुआएं हैं कि सभी के लिए नया साल बहुत सारी खुशियां और बेहतरी लेकर आए।